हरियाणा विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। जहां कांग्रेस अकेले दम पर जीत के लिए जोर लगा रही है, तो वहीं बीजेपी को खुद पर जरा भी भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो सूबे में दूसरों के उंगली पकड़कर चलने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने उपचुनाव में जेजेपी के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है, जिसने बीजेपी के हार के डर को साफ बयां किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की हवा निकाल कर रख दी। जो पार्टी 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, वो 2019 में अपनी साख तक नहीं बचा सकी। पार्टी सत्ता में आने के लिए जादुई आंकड़े को पार न कर सकी। वो तो आखिरी वक्त में जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने कमल का साथ देकर उसकी नैया पार लगा दी, जिससे बीजेपी की लाज बच गई। इस हार का डर बीजेपी के जहन से अब तक नहीं निकला है। यही वजह है कि वो उपचुनाव में भी चौटाला का हाथ पकड़कर उतर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया कि बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और जननायक पार्टी मिलकर लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। अब भले ही खट्टर गठबंधन को मजबूत बता रहे हैं, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चौटाला और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। इसकी वजह कृषि बिल है। पिछले दिनों कृषि बिल को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस दिन अन्नदाताओं को उनकी फसल का एमएसपी देने की व्यवस्था पर कोई आंच आएगी, उसी दिन मैं अपना पद छोड़ दूंगा। जेजेपी हमेशा खुद को किसान हितैषी बताती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव भी चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर ही लड़ा था। यहाँ तक कि वो प्रचार करने के लिए भी ट्रैक्टर से पहुंचे थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि कृषि बिल को लेकर वो कभी भी खट्टर का साथ छोड़ सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी एक साथ चुनाव लड़कर चौटाला को दूर जाने से रोक रही है। पार्टी इस बात से भी अच्छे से वाकिफ है कि अगर चौटाला दूर चले गए तो उससे सत्ता भी दूर चली जाएगी। सूबे में बीजेपी चौटाला के साथ से ही अपनी सरकार चला रही है। अब बीजेपी ने तो जेजेपी को पास रखने के लिए हर दांव लगा दिया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये गठबंधन कब तक टिक पाता है।